अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी, तो मैं आज अपने व्लॉग का जो आगाज़ है ना वो मैं मंथली ग्रोसरी के साथ कर रही हूँ कि मैं मंथली ग्रोसरी जो है वो कैसे मंगवाती हूँ, अपने जो मंथली ग्रोसरी है उसको कैसे जो है वो सेट करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और कैसे फिल करती हूँ। जी, तो यहाँ पर मुझे हस्बैंड ने बोला कि चलो चलते हैं मंथली ग्रोसरी करने, बट मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने उनको ना चीज़ें लिख कर दे दी हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि मैं उनके साथ खुद ही जाती हूँ, बट आज मेरा कुछ मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना तो मैंने उन्हें ना एक पेपर पे जो है वो लिख कर दे देती हूँ। पहले तो मेरा ये होता है कि जो चीज़ ख़त्म होती है ना मैं वो मेंशन करती रहती हूँ, बट जब उनको लिस्ट देनी होती है ना तो मैं पीछे से देख कर मीन्स के अपना एक रजिस्टर या कॉपी रखी होती है उसके पीछे से देख कर ये जो चीज़ें हैं वो लानी है आपने। तो इस तरह अगर आप मंथली ग्रोसरी मंगवाएं ना तो आपके लिए बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने उनको दे दिया था कि आप जाएं और ग्रोसरी वगैरह ले आएँ। तो उसके बाद जी मैं आ गई किचन में, तो हमारे नेबर में ना आया हुआ था देसी खीरा। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना बड़ा खीरा आया। तो लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और यहाँ पर जी बस कुछ फ्रूट्स भी थे और कुछ देसी खीरा भी था। तो मैंने कहा चले मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को हैं वो भी दिखाऊं कि देखें कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया हुआ है। तो उसके बाद जी तो उसके बाद मैंने घर के छोटे मोटे जो हैं वो काम किए। तो ये मेरी नेबर में एक सिस्टर की तरह ही रहती हैं, उन्होंने ये मुझे भेजा था खीरा कि आप भी खाएं, मेरे गांव से आया हुआ है, एक सौगात है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये बॉटल्स में जो दूध पड़ा हुआ था मैंने इसको एक जग के अंदर डाल दिया और मैंने ना उसके बाद जो है इसको फ्रिज में जो है रख दिया। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे ग्रोसरी वगैरह लेकर। तो ये मेरी मंथली ग्रोसरी है जो मैंने मंगवाई हुई है, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना जस्ट मैंने वही मंगवाई हुई है। अब यकीन माने कि इतनी महंगाई हो गया है, इतनी महंगाई हो गया है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि इस्तग़फ़ार अल्लाह, इतनी महंगाई कि हर चीज़ जो है वो पहुंच से दूर हो गई है। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से जो है जो ग्रोसरी आ जाती है ना तो मैं इसको, मेरे पास एक बास्केट पड़ी हुई है तो मैं उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो सेट कर देती हूँ। जो रीफ़िल करने की चीज़ें हैं ना तो मैं उनको जो है वो रीफ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि महीने का लास्ट होता है और हर चीज़ जो होती है बॉटल्स होती हैं उनको रीफ़िल करना होता है। तो मैं तो हूँ, मेरी तो ये हैबिट है ना कि मैं जो फर्स्ट आती है ना तो मैं तब भी अपनी मंथली ग्रोसरी मंगवाती हूँ, बेशक मेरी वो चीज़ ख़त्म हो जाए लेकिन मैं नहीं मंगवाती। मेरी ये हैबिट है कि बस मंथली ग्रोसरी आएगी, उससे एक तो ये होगा कि चीज़ों में बरकत होती है और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम डेली बेसिक पे चीज़ें मंगवाएं ना तो इस तरह ना बरकत होती है और ना किसी चीज़ का पता चलता है। तो यहाँ पर जी मेरा लिक्विड आ गया था, तो मतलब डिश वॉश लिक्विड आ गया था, तो मैंने ये बॉटल्स को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और उसके बाद ना मैंने इसको रीफिल कर लिया था। थोड़ा बहुत गिर रहा है लेकिन आप इसको इग्नोर करिएगा, यू नो के रीफिल करना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन कोई नहीं, मैं इसको ना बाद में जो है इसको बॉटल में डाल लूँगी और इसी से जो है वो बर्तन धो लूँगी। उसके बाद जी कंफर्ट आया हुआ था, कंफर्ट को भी मैंने इसी तरह पैकेट मंगवा लिया। अच्छा, पैकेट्स मंगवा लेना, अगर आपके पास बॉटल्स हैं तो आपको दोबारा से बॉटल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैकेट्स मंगवा लें। एक तो पैकेट जो है वो थोड़े सस्ते भी पड़ जाते हैं और ये है कि दोबारा से जो है ना बॉटल्स 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 बहुत ढेर हो जाती हैं। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ कि मैं अगर एक बॉटल अगर ले आई हूँ तो मैं उसको रीफ़िल करने के लिए ना पैकेट्स मंगवा लूँगी। तो उसके बाद जी मेरी हल्दी भी ख़त्म थी, उसको भी मैंने जल्दी जल्दी से रीफ़िल किया। उसके बाद ज़ीरा सारा कुछ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह एक ही दफ़ा आएगा तो इंशाल्लाह सारा कुछ जो है वो एक दफ़ा रीफ़िल कर दूँगी। तो आपको पता है कि फिर पूरा मंथ जो होता है वो सुकून होता है। तो मेरी तो यही हैबिट है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी इसी तरह मतलब मंथली ग्रोसरी जो है वो मंगवाते हैं कि अगर मिड में चीज़ खत्म हो जाए। मैं तो गुजारा कर लेती हूँ लेकिन जो है मैं नहीं मंगवाती नहीं हूँ। हालांकि हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मंगवा लिया करो, लेकिन मेरी हैबिट नहीं है। मैं कहती हूँ कोई नहीं, मैं फर्स्ट तक जो है वो गुजारा चला लूँगी। तो मुझे ना बस इस तरह अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सारी बॉटल्स को, जो जैम बॉटल्स थी, जो दूसरी बॉटल्स थी, उनको मैंने जो है वो रीफ़िल कर लिया। ये जाम शीरी मंगवाया हुआ था, जूस मंगवाया हुआ था। उसके बाद जी मेरी जो बॉटल्स को मैंने रीफ़िल कर लिया था और बाकी का जो रह गया था उनके पैकेट्स को मैंने अच्छी तरह से जो है वो स्टेपल करके ना तो उसी बास्केट के अंदर डाल दूँगी। इससे ये होता है कि इससे ये होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो महफूज भी रहती हैं और गिरती नहीं हैं। अभी ये वाला जो पैकेट है कम्फर्ट का जो थोड़ा रह गया, तो मैं जब कपड़े वॉश करूँगी तो मैं पहले इसको यूज़ करूँगी और फिर मैं जो है बॉटल वाला यूज़ करूँगी। तो उसके बाद ये होता है कि मैं ना कोई थोड़ी सी जो चीज़ है ना, मतलब जैसे अभी चीनी अगर लाई है तो चीनी को भी मैं 5 kg चीनी है उसको भी मैं एक बॉटल के अंदर डाल दूँगी और बाकी की जो चीनी है ना उसको मैं अच्छी तरह से स्टेपल करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी। आपको पता है कि आजकल चूंटियाँ जो हैं वो कितनी ज़्यादा आई हुई हैं। जितना मर्जी आप वो DDT पाउडर या कोई भी आप पाउडर यूज़ करो ना, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो मैं तो ये होता है कि मैं उसको
स्टेपल करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और अच्छा, और एक और मैं आपको अपनी अच्छी हैबिट बताती चलूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी जो चीनी होती है या पत्ती होती है ना, उसको जब मैं बॉटल्स के अंदर रीफिल कर लेती हूँ तो उसके बाद जो थोड़ी सी चीनी होती है ना, उसको मैं छुपा कर कहीं ऐसी जगह पर रख देती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर अचानक से जो है वो चीनी या पत्ती या कोई ऐसी चीज़ है वो ख़त्म हो जाए तो आपके पास ना वो मौजूद हो के वहाँ से आप निकाल के एक दिन के लिए वो है वो आप यूटिलाइज़ कर सकें। बस यहाँ पर सारी ग्रॉसरी वगैरह आ चुकी थी, सब्जियां भी, फ्रूट्स भी, और उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक जो भी आया हुआ था ना, चिकन, गोश्त वगैरह, वो सारा कुछ जो है वो मैंने ना सेव करके रख दिया। आपको पता है कि जब मंथली ग्रॉसरी आ जाती है तो फिर बहुत ही सुकून होता है और दिमाग औरत का जो है वो फ्रेश हो जाता है। दालें जो है वो मैं इतनी नहीं मंगवाती क्योंकि दालें जो है वो मेरे हस्बैंड शौक से नहीं खाते, तो बस मैं सब्जियों को ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद ये तोरियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने कहा आप तोरियाँ वगैरह जो है वो बना लें। तो ये देखें जी, ये था तोरियों की रेसिपी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, हर कोई जो है वो बना सकता है। यहाँ पर जी मेरी सब्ज़ी जो थी वो रेडी हो चुकी थी और उसके बाद जी मैंने सारा काम करके बॉटल्स को रीफिल करके ग्रॉसरी वगैरह को संभाल के खाना जो था वो मैंने रेडी कर लिया था। तो अब हम करेंगे लंच इंजॉय। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।